नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं अनंत टीवी लाइव। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर अब दावेदारों के बयान खुलकर सामने आ रहे हैं। बात करें बुरहानपुर जिले की नेपानगर विधानसभा की, तो यहां शासकीय सेवा से इस्तीफा देकर जब कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे बिलर सिंह जमरा जमकर जनसंपर्क कर रहे हैं और इसके परिणाम में राजनीतिक दलों के समीकरण भी साफ तौर पर बदले नजर आ रहे हैं। सोमवार को बिलर सिंह जमरा ने ग्राम हसनपुरा में जनसंपर्क के दौरान आदिवासी ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि नेपानगर सीट आदिवासी प्रत्याशी के लिए आरक्षित है और कांग्रेस ने गेंदूबाई चौहान को प्रत्याशी घोषित किया है। उन्होंने कहा कि गेंदूबाई ने एक और आदिवासी पुरुष से विवाह कर लिया है, साथ ही गेंदूबाई अनपढ़ भी हैं। बिलर सिंह जमरा ने कहा कि गेंदूबाई को ढंग से बात करना नहीं आता तो वो क्षेत्र की समस्याओं को विधानसभा में कैसे रखेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर गेंदूबाई चुनाव जीतेंगी तो उनके गैर आदिवासी पति पद का निर्वहन करेंगे। निर्दलीय प्रत्याशी बिलर सिंह जमरा ने ग्रामीणों को समझाते हुए कहा है कि जब सीट आदिवासी की है तो हम किसी गैर आदिवासी के हाथों में क्षेत्र का कमान क्यों सौंपें। बता दें कि बिलर सिंह जमरा पुलिस विभाग में उप निरीक्षक के पद पर थे और उन्होंने उनके क्षेत्र के आदिवासी समाज की सेवा करने के भाव के साथ सब इंस्पेक्टर के पद से इस्तीफा देकर कांग्रेस से टिकट की मांग की थी, लेकिन कांग्रेस ने गेंदूबाई चौहान को प्रत्याशी चुना, जिसको लेकर बिलर सिंह जमरा निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। जी बताइए, आपने पुलिस की नौकरी को त्याग करके पुलिस की नौकरी को छोड़कर आप राजनीति में आए और कहीं ना कहीं अभी अच्छा समर्थन मिल रहा है लोगों का और बहुत चर्चाओं में आप क्या है पूरी क्या सारी चीज़ें बताइए। देखिए, हमारा जो राजनीति में आने का ऐसा कोई हमारे माइंड में नहीं था, कोई ऐसा विचार नहीं था। बाकी कुछ ऐसी स्थितियां बनी, जैसे पिछले 10-11 महीने पहले जो घटना देखी पिछले, तो वहाँ पे हमारा ये एरिया जो है नेपानगर क्षेत्र, घाघला क्षेत्र, यहाँ जंगल कटा है, सैकड़ों हेक्टेयर जंगल कटा बड़े पैमाने पर। और जब जंगल कटा उस सब शुरुआत हुई थी और उसके पहले सरपंच चुनाव हुआ था, तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक स्टेटमेंट दिया था कि आदिवासी जंगल के मालिक है। पंचायत चुनाव के पहले उस पंचायत चुनाव के दौरान बीजेपी कुछ नेता लोग, कुछ सरपंच के दावेदार थे बीजेपी समर्पित, उन लोगों ने बेभ्रम फैलाया कि अब हमें समर्थन दो, वोट दो तो हम आपको नवाड़ देंगे, जंगल कटवाएंगे। तो उसका उन्होंने गलत तरीके से प्रचार किया और उसके बाद ही जंगल कटना चालू हुआ चुनाव के बाद। तो उस समय जब जंगल कटा तो हमारे जो विधायक थे, हमारे प्रतिनिधि थे, सांसद थे, वो लोग अगर पहुंच जाते हमारे आदिवासी भाइयों के पास, अगर वो समझाते कि आप जो कर रहे हो कि जंगल काट रहे हो ये गलत है, तो हमारे जो आदिवासी भोले वाले लोग हैं उस समय जंगल काटना बंद कर देते। शुरुआत में मतलब अगर बोलते थे कि जंगल नहीं कटता, जो आज है सैकड़ों हेक्टेयर ज़मीन जो जंगल कटा वो नहीं कटता। बाकी जो हमारे प्रतिनिधि है, जो हमारे सांसद रहे हैं, जो हमारे विधायक रहे, उन लोगों ने रोका नहीं, बल्कि पीछे से कहीं ना कहीं उन्होंने समर्थन किया चीज़ का। तो ये सब बड़ी घटना हुई तो हमारे जो सामाजिक संगठन है, आदिवासी एकता संगठन है, आदिवासी दलित जागरण संगठन है, भीमा आर्मी है, हमारा जय संगठन है, इन लोगों ने बोला कि भैया हमको ऐसे विधायक नहीं चाहिए, क्योंकि इस बार ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि अभी भी ये लोग दावेदारी कर रहे हैं और टिकट इनको मिलता हुआ दिख रहा है। एक तरफ गेंदूबाई चौहान, सुमित्रा अग्रवाल और दूसरा सुमित्रा कासडेकर का नाम चल रहा था। तो हम इन्होंने कहा कि हमारे समाज का पढ़ा लिखा योग्य उम्मीदवार चाहिए जो समाज को सही दिशा दे सके। तो समाज कहीं गलत रास्ते पे जाए तो उसको सही रास्ते पे लाए, सही मार्गदर्शन देने वाला चाहिए। सोच विचार करने के बाद ही हम लोग चुनाव मैदान में उतरे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे अनंत टीवी लाइव के साथ। नमस्कार।